जी नमस्कार, मेरा नाम कृष्णपाल राठौर है और आप म्हारो राजगढ़ का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से पहले एक बार फिर से विवाद बढ़ गया है और विवाद क्यों बढ़ा है इसकी पूरी वजह हम आपको बताएंगे। दरअसल सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा से पहले एसडीएम ने कहा है कि जगह कम है इसलिए कथा नहीं हो सकती। आप सभी को पता है कि 24 नवंबर में इंदौर से कथा है पंडित प्रदीप मिश्रा की, यानी कि आज ही से उनकी कथा शुरू होनी है। 24 नवंबर से 30 नवंबर तक ये कथा चलेगी, लेकिन उसके बाद बैतूल में 12 दिसंबर से 18 दिसंबर तक पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होने वाली है। अब बैतूल के एसडीएम का ये कहना है कि सर पर्याप्त जगह नहीं है इसलिए कथा को नहीं करवा सकते, और एसडीएम ने 2-3 वजह और बताई है। पूरी डिटेल में इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। देखिए, पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा जहाँ भी होती है लाखों भक्तों की भीड़ वहाँ पर आती है, हम सभी जानते हैं। हम सभी ये भी जानते हैं कि वहाँ पर पुलिस प्रशासन की तैनाती और जो प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं वो होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि लाखों भक्तों की भीड़ वहाँ पर आती है। ऐसे में जरा सी चूक, जरा सी भगदड़ कई लोगों की जान भी ले सकती है। तो एसडीएम साहब का ये कहना है, बैतूल के एसडीएम साहब का, कि वहाँ पर जो जगह है वो 26,000 वर्ग फीट लगभग है, जो कि कम है। श्रद्धालुओं के आने की जो संख्या है वो ज़्यादा हो सकती है, इसलिए उस कथा को स्थगित करना पड़ेगा, उसको रोकना पड़ेगा। और जब तक जगह की उचित व्यवस्था नहीं होती तब तक कथा नहीं हो सकती। दूसरा कारण ये बताया है कि बैतूल में गर्भतला नाम का एक पुल है, उस पुल पे से सारे भक्त गुजरेंगे और वो सिंगल लाइन पुल है, उसी पे से ट्रैफिक भी गुजरता है, उसी पे से जो जितने भी लोग हैं बैतूल के जो आवाजाही करते हैं वो सिंगल लाइन पुल से करते हैं। और वहीं से पंडित प्रदीप मिश्रा के जो भक्त कथा सुनने आएंगे उसी पुल से उनको भी गुजरना है। तो देखिए, परेशानी तो बढ़ेगी। या तो उस पुल से केवल ट्रैफिक गुजरे, या तो उस पुल से केवल पंडित प्रदीप मिश्रा के जो भक्त हैं, वो जो शिव भक्त हैं एक तरह से कह सकते हैं, वो गुजरे तो व्यवस्था संभल पाएगी। लेकिन सिंगल पुल से आप ट्रैफिक और पंडित प्रदीप मिश्रा के भक्तों को नहीं निकाल सकते, इसमें बड़ी परेशानी हो सकती है। ये वहाँ के एसडीएम साहब का कहना है। वो सिंगल लाइन पुल है, डबल लाइन पुल नहीं है। सिंगल लाइन पुल में इतनी व्यवस्था को नहीं संभाला जा सकता, ट्रैफिक डाइवर्ट भी नहीं हो सकता, क्योंकि उस पुल से ही निकलता है जो भी निकलता है, जो भी व्यक्ति निकलेगा उस पुल से ही निकलता है, मेन मार्ग है वो। तो इसलिए पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा को रोकना पड़ेगा। एसडीएम साहब ने उसकी परमिशन को खारिज कर दिया। वहीं जो समिति पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रही है उस समिति का कहना है कि जगह पर्याप्त है, व्यवस्था भी पर्याप्त है, और उन्होंने एक आवेदन में एक बार और पुनर्विचार करने के लिए प्रशासन को कहा है। देखिए, 12 दिसंबर से 18 दिसंबर की एक कथा है, यानी कि कथा की तैयारियों में कुछ ही दिन बचे हैं, और ऐसे में एसडीएम साहब का जो कहना है वो वहाँ की समिति के लिए दुखदायक है, थोड़ा सा दुखी करने वाला है। और क्यों ना हो सर, क्योंकि पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करने से के कई महीनों से पहले ही तैयारी करना पड़ती है, क्योंकि लाखों भक्त वहाँ पर आते हैं। ऐसे में दिक्कत परेशानी तो है, लेकिन इस परेशानी से कैसे निपटेगा बैतूल का प्रशासन, ये देखने वाली बात रहेगी। क्या बैतूल में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा होगी या नहीं होगी, ये भी देखने वाली बात रहेगी। अब जो शिव भक्त है वो कामना करे कि वहाँ पर कथा हो, और पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा यदि बैतूल में हो जाती है तो वहाँ का प्रशासन भी वहाँ के प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती रहेगी, क्योंकि जगह वाकई में कम है, और वो जो पुल है उस पुल की बड़ी समस्या है। या तो एक पुल और डेवलप करवाएं वहाँ पर, जिससे भक्त लोग निकल सके, चाहे लकड़ी का पुल हो, उसमें सीमित भक्तों के लिए कहा जा सकता है कि इतने ही भक्त एक बार में उस पुल पर चढ़े। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं। प्रशासन क्या करता है क्या नहीं करता है देखने वाली बात रहेगी, लेकिन एसडीएम साहब ने कथा करने की परमिशन है वो अभी तक नहीं दी है, और समिति के सदस्यों को साफ साफ उन्होंने इनकार कर दिया है। बाकी आप लोग भी बताएं कमेंट में कि कथा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, प्रशासन सही है कि गलत है, ये तमाम सारी चीज़ें हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।